अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको लोकल पे किस तरह करते हैं और वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस का सेटअप किस तरह लोकल पे करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने जैम को डाउनलोड करना है। जैम को डाउनलोड करने का मकसद ये है कि इसमें पीएचपी और डेटाबेस दोनों रन करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। आप इंटरनेट सर्च करेंगे और इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, तो यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। जब आपके पास ये डाउनलोड वाले ऑप्शन होंगे, इनमें से जो भी आपने डाउनलोड करना है वर्जन कर लें अपने सिस्टम। इस 64 बिट मोस्टली विंडो 10 में है, तो ये आप 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। फिर उस पर उसके बाद ये है कि वर्डप्रेस आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप लिखेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड और ये आपके पास एक टॉप पे लिंक आ जाएगा। आपने यहाँ से क्लिक करना है इस पर wordpress.org पे, और उसके बाद यहाँ पे ये सामने गेट वर्डप्रेस है और यहाँ से डाउनलोड वर्डप्रेस आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब डाउनलोड होगा तो आपके पास इस तरह इन्वायरमेंट होगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड में गया, यहाँ पे आपके पास जैम्प होगा, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद वर्डप्रेस जो है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वर्डप्रेस इस तरह से आ जाएगा। अब आपने इस एक्सट्रैक्टेड वर्डप्रेस के अंदर जाना है और वर्डप्रेस को ओपन करना है। इसके अंदर ये जो सारी फाइल्स हैं आपने इनको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, या फिर आप इस तरह सेलेक्ट करके भी वो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आपने कॉपी किया और उसके बाद आपने जैम जहाँ पे इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे जाएंगे और मोस्टली जैम को सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे सीन के अंदर मैं आता हूँ और एंड पे यहाँ पे जैम का एक फोल्डर मिल जाता है। इस जैम के फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ htdocs का एक फोल्डर है। htdocs के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अब इस जगह पे हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक करना है, करके न्यू पे क्लिक करना है और फोल्डर पे, फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ www। अब जो हम लोकल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए हम इस www के अंदर सारी फाइल्स को जो हमने वर्डप्रेस के अंदर से कॉपी की थी उनको पेस्ट कर देंगे। ये याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा फोल्डर नहीं पेस्ट करना, यहाँ पे वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो सारी पेस्ट करनी जैसे मैंने कॉपी की है। अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखा भी दूँगा कैसे पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने ये करना है, इसको ज़रा स्टॉप कर देता हूँ। आपने उसके बाद क्या करना है, जिस डैम्प आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने स्टार्ट कर लेना है दोबारा। ठीक है? ये मेरे पास जैम्प आ गया। ठीक है, अब आप इस फोल्डर के अंदर www के फोल्डर के अंदर देखेंगे ये सारी फाइल्स हैं, इस तरह फाइल्स होंगी। फिर आपने यहाँ से ये अपाची और माई सीक्वल इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे तो इसका कलर इस तरह हो जाए तो वर्किंग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने माई सीक्वल डेटाबेस को भी स्टार्ट कर लेना है। अब जो पीएचपी के फाइल्स हैं वो अपाची पे रन होंगी और जो माई सीक्वल है वो डेटाबेस हमारा रन करेगा। अब हमने करना क्या है, इसको क्लोज कर देना है और ये हमारी फाइल्स जैम्प htdocs और www के अंदर है। अब ये हमारा जैम्प भी सही चल रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ से जाके हमने इसको देखना है। सबसे पहले हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब हमने लोकल होस्ट सर्च किया, ये लिखना है आपने अपने ब्राउज़र में स्लैश, जो फोल्डर का नाम है हमने www रखा। अब ये लोड हो रहा है। इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक डेटाबेस ज़रूरत है और वो डेटाबेस भी हम यहाँ पे ऑनलाइन क्रिएट कर लेते हैं, या ऑनलाइन नहीं, बेसिकली ये हमारे के अंदर लोकल पे नेट के बगैर भी ये चलेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये लोकल होस्ट, मैं सिर्फ लोकल होस्ट लिख के एंटर कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में मैंने इसको अभी इस तरह ओपन रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के अंदर। अब वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के अंदर ये हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब वेलकम टू वर्डप्रेस, हम इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें ज़रूरत है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपना एक डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए हमने दोबारा यहाँ पे लोकल होस्ट सर्च करके हम डैशबोर्ड पे आए थे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे PHP माई एडमिन पे। PHP माई एडमिन पे क्लिक किया। अब हमारे पास, हम यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं डेटाबेस का नाम रख देता हूँ न्यू
माई डेटाबेस रखें, ठीक है। माई डेटाबेस इस तरह, ये सेम नाम आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके डेटाबेस का नाम यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये नाम है, ठीक है। डेटाबेस का नाम ये वाला रखना है, कैपिटल लेटर्स में हम डेटाबेस का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है डेटाबेस का नाम, बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ जो डिफ़ॉल्ट हैं वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम रख कोई वाला पेस्ट कर देते हैं जो हमने डेटाबेस का नाम कॉपी किया, और उसके बाद यूज़र नेम हमने रूट रख लेना है, ये डिफ़ॉल्ट है। और इसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने किया, अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे कोई पासवर्ड नहीं है। उसके बाद डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट है, क्योंकि हमने लोकल होस्ट पे ही डेटाबेस बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें बाकी डिफ़ॉल्ट रहने देनी। सबमिट करते हैं, करके चेक करते हैं कि ये ठीक है, तो ये सबमिट किया, ये सारी ठीक है। अब मैं रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। अब ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो हम बनाने जा रहे हैं उसके मतलब देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं माय ऑसम ब्लॉग, ठीक है। यूजर नेम रख लेते हैं हम एडमिन, ये हमारी वेबसाइट के अंदर लॉग इन होने का एडमिन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं कोई वीक सा पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, एडमिन 123, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, आप रियल सिनारियो में आपका पासवर्ड करेंगे। उसके बाद कंफर्म यूज़र, और यहाँ पे हम कोई ईमेल यूज़ कर लेंगे test@gmail.com। आपने यहाँ पे कोई रियल ईमेल यूज़ करनी है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। उससे पहले आपने यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है, ठीक है, ताकि आप लॉग इन हो सकें। अब आपने यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है एडमिन, और उसके बाद पासवर्ड ट्राई करते हैं हम एडमिन 123 और लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये लॉगिन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप हम लॉगिन हो गए, ये माय ऑसम ब्लॉग, बाकी इसमें चीज़ें भी हम देख सकते हैं। आप लोकल पे आप हर चीज़ कर सकते हैं, तो आपका वर्डप्रेस लोकल पे इंस्टॉल हो गया। थैंक यू।